चालू किया, चालू कर दिया। पिछले क्लास में हम सर्किल का थ्योरी समाप्त किया था। आज बुक का क्वेश्चन होगा प्लेन ज्योमेट्री सर्किल टाइप 1। आज बुक का क्वेश्चन होगा प्लेन ज्योमेट्री सर्किल टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी सी डी। अब देखिए कहीं भी आपको इस तरह से ए बी सी, जिसका मान ये बीच में है उसी का मान निकालना होता है। इसका अर्थ हो गया कि हमको बी का मान निकालना है। अब इसका अर्थ हो गया हमको सी का मान, ए का मान पूछ रहा है, जो बीच में रहता है उसी का मान निकालना होता है। इसका अर्थ हो गया कि ए का मान निकालना है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सी ए बी। इसका भी अर्थ है कि ए का मान निकालना है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं बी सी बी ए। तो इसका अर्थ हो गया कि हमको सी का मान निकालना है, यानी जो बीच में रहेगा उसी का मान निकालना होता है। हमको प्रश्न में पूछ रहा है कौन ए डी सी, तो इसका अर्थ है कि हमको कौन डी का मान पूछ रहा है। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। अब देखिए किसी भी चतुर्भुज का चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो। देखिए ए बी सी डी वृत्त के परिधि पर चारों कोना है। जब किसी भी चतुर्भुज का वृत्त के चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। वह कैसा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यह 70 है तो इस कोण का मान कितना होगा? 110 डिग्री। इस कोण का मान कितना होगा? 110 डिग्री। ए डी सी डी का मान कितना हो गया? 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। अब जरूरत पड़ने पर किसी भी रेखा को कहीं से किसी भी तरफ आप मिला सकते हैं। अब देखिए इस रेखा को हम मिला दिए, ये सवाल में कहता है केंद्र है। तो हम आपको बताए थे थ्योरी में कि एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण उसी जीवा के द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला जो कोण होगा परिधि पर का दुगुना होगा। परिधि पर का क्या होगा? दुगुना। तो यह 40 डिग्री है तो यह कितना होगा? 80 डिग्री है। यानी परिधि पर के ये कितना होगा? दुगुना। यदि यह 50 डिग्री रहता तो ये कितना होता? 100 डिग्री। तो ओ का मान कितना हो गया? 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए बी सी, तो इसका अर्थ हो गया हमको कौन सा कोण पूछ रहा है? बी कोण। अब देखिए सवाल में हम बताए थे कोई भी एक सीधी रेखा हो तो एक ही तरफ कोणों का योग कितना होगा? ये पूरा कोण बोलेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। कहीं भी हो ये भी आपका ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री। उसी तरह देखिए ये एक सीधी रेखा है तो ये पूरा कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी यहां से यहां तक ये पूरा कोण बोलेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री।
अब यह 120 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो पूरा कोण 180 हो गया ना। अब देखिए AC एक जीवा है, AC एक जीवा है, क्योंकि परिधि के दोनों तरफ छूने वाली रेखा जीवा कहलाती है। एक ही जीवा के द्वारा एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला कोण समान होती है। एक ही जीवा के द्वारा एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला कोण समान होती है। देखिए इसी जीवा द्वारा ये कोण बन रहा है, फिर इसी जीवा द्वारा ये कोण बन रहा है। इस कोण का मान 60 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो ABC, तो ABC का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री। एक ही जीवा के द्वारा एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला कोण बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4। ABD का मान निकालना है। अब देखिए प्रश्न में ABD इस कोण का मान निकालना है, तो आप जो है अपने अनुसार यानी प्रश्न अनुसार किसी भी रेखा को आप सीधी रेखा किसी भी तरफ अपना मन से आप खींच सकते हैं। देखिए A से D को हम मिला दिए, तो AD क्या हो गया? जीवा। अब एक ही जीवा के द्वारा ये C पर कोण बन रहा है और AD के द्वारा B पर कोण बन रहा, तो एक ही जीवा के द्वारा एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला कोण बराबर होता है। इस कोण का मान 45 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो ABD का मान कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। ABD का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी चतुर्भुज का चारों भुजा वृत्त चारों कोण वृत्त के परिधि पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री, ये भी दोनों कोण का योग 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण D बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री है। बुक में आपको इस तरह से दिया है प्रश्न, ये जो कि गलत है, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि आमने सामने के ये दोनों कोण का योग और ये दोनों कोण का योग क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यहाँ बराबर नहीं होगा, यहाँ बल्कि क्या होगा? प्लस। क्वेश्चन नंबर 6। AOC 140 डिग्री है। AOC इस कोण का मान जो है 140 डिग्री है, तो ABC किसके बराबर है? ABC
सी, यानी इस कोण का मान निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज, किसी भी रेखा को आप किसी भी तरफ मिला सकते हैं। अब देखिए इस रेखा को हम इधर मिला देते हैं और इधर मिला सकते हैं, ए बी सी, इसको डी मान लीजिए। अब देखिए सवाल में ये देखिए जीवा हो गया आपका, ए से सी को मिला दिए तो ये जीवा हो गया। तो एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर का क्या होगा, आधा होगा। यह जो कोण का मान है 140 डिग्री है, तो इसका ये क्या होगा, आधा। तो इस कोण का मान कितना होगा, 70 डिग्री। अब सवाल में देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, यानी किसी भी चतुर्भुज का चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। देखिए चारों कोना जो है वृत्त के परिधि पर है ना, तो यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री होगा। यह 70 है तो कोण बी कितना होगा, 110 डिग्री, क्योंकि 110 प्लस 70 तो 180। तो ए बी सी का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। लाइट नहीं जलाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और आपको बी ए सी यानी इस कोण के मान निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है वो कि जिस त्रिभुज का मान प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो वह समबाहु त्रिभुज होता है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री। अब देखिए ए बी ई और सी यह चारों बिंदु जो है वो वृत्त के परिधि पर है। तो यह कैसा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री। यह 60 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा, 120 डिग्री। 120 प्लस 60 तो 180 डिग्री। तो बी ए सी का मान कितना होगा, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, आप किसी भी रेखा को किसी भी एंगल से आप मिला सकते हैं, सीधी रेखा लेकिन होना चाहिए। अब देखिए सवाल में आपको प्रश्न में पूछ रहा है सी बी डी, यानी बी का मान पूछ रहा है, यानी सी बी, यहाँ पर इस रेखा को नाम डी दिया है, यानी आपको जो है इस कोण का मान पूछ रहा है, ये कोण। तो सबसे पहले आपको यह देखिए, ये जो है ए सी और जीवा हो गया और यह केंद्र है। एक ही जीवा के द्वारा एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर का आधा होता है। यह 120 डिग्री है, तो इसका यह आधा होगा, तो इस कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। इस कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। अब ए बी सी और पी, या देखिए चारों बिंदु जो है वृत्त के परिधि पर है, चारों कोना जो है वृत्त के परिधि पर है। यह चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा, 120 डिग्री। इस कोण का मान कितना होगा, 120। 120 प्लस 60 तो 180। अब आप लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा हो
या सीधी रेखा हो तो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब यह पूरा कोण का मान हम बोलेंगे कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। एक सीधी रेखा पर एक ही तरफ कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। अब ये आपका 120 दिया है, तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो सी बी डी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। सी बी डी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी यानी आपको कौन निकालना है, बी का मान। देखिए ए बी सी यानी ए बी सी, तो बीच में ये बी आ गया, तो बी का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए अब इस रेखा को मिला दीजिए ए से सी को, तो ये जीवा हो गया। अब एक ही जीवा के द्वारा एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर का आधा होगा। ये 140 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा, 70 डिग्री। अब देखिए डी ए बी, यह चारों बिंदु जो है वृत्त के परिधि पर है। तो किसी भी चतुर्भुज का चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री या 70 है, तो इस कोण का मान कितना होगा, 110 डिग्री। तो ए बी सी का मान कितना हो गया, 110 डिग्री। ए बी सी का मान कितना हो गया, 110 डिग्री। देखिए एक्स वाई का मान निकालना है। अब देखिए 20 और डी को मिला दीजिए। तो सवाल में हम बताए थे कि एक ही जीवा के द्वारा एक ही तरफ बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर का आधा होता है। ये जो है अब ये उल्टा हो गया, इस तरह से सवाल में रहता था ये, और ये केंद्र बिंदु हो गया। तो यह 140 था, ये कितना होता है, 70। अब ये देखिए आपको पलट दिया है, यानी इस तरह विपरीत कर दिया है। तो ये देखिए जीवा हो गया, ये केंद्र है, और इसी जीवा के द्वारा देखिए परिधि पर बन रहा है कोण। तो हम बोले थे एक ही जीवा के द्वारा एक ही तरफ परिधि पर बनने वाला जो कोण होगा केंद्र बिंदु पर का आधा होगा। अब ये 140 है, तो ये 70 नहीं होगा, ये 70 होगा। इसलिए 70 होगा कि इस तरफ बन रहा, देखते हैं इसको उल्टा किया गया। हाँ, ये ऊपर रहता तब ये 70 होता, तो ये होगा क्या, उल्टा। अब ये 140 है, 30 कोण का मान कितना होगा, 70 डिग्री। अब देखिए बी सी और डी, ये चारों बिंदु वृत्त के परिधि पर है, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। यह 70 डिग्री, एक्स का मान कितना होगा, 110 डिग्री। तो ही पूछ रहा था एक्स का मान कितना होगा, तो 110 डिग्री।
और y का मान 70 डिग्री। ए ओ सी का मान निकालना है। अब देखिए ये दोनों रेखा को मिला दीजिए, हमको इस कोण का मान निकालना है। ये कोण आपका 20 डिग्री है, यह भी कोण आपका 20 डिग्री दिया गया है। अब सवाल में प्रश्न में है वो 40 डिग्री है, इस कोण का मान 40 डिग्री है। और मान निकालना ए ओ सी का मान निकालना, ए ओ सी यानी इस कोण का। सबसे पहले आपको देखिए किसी भी त्रिभुज में यदि ये हो गया, अब हम बोलेंगे कि ये दोनों भुजा बराबर है। जब आधार पर का दोनों भुजा बराबर हो तो आधार पर का दोनों कोण बराबर होगा। यह 20 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा। अब इस तरह से बोलेंगे कि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा बराबर तो आधार पर का दोनों कोण बराबर होगा। तो उसी तरह देखिए केंद्र बिंदु से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ भी केंद्र बिंदु पर से दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी समान होता है। यदि इस कोण का मान x डिग्री होगा तो इस कोण का मान भी कितना होगा, x डिग्री। इस कोण का मान x डिग्री होगा तो इस कोण का मान भी कितना होगा, x डिग्री। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में इस कोण का ये आधा होता है। तो अब देखिए सवाल में जो हमको निकालना ए ओ सी यानी इस कोण का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए क्या है, 20 प्लस एक्स। कोण बी तो निकालना है। कोण सी का मान कितना है, x प्लस 40 डिग्री बराबर 180। तब 20 और 40 60 डिग्री। x और x 2x प्लस b। तो यहां देखिए कोण b का मान होगा 40। ये 20 और 40 60 हो गया तो उधर जाके क्या होगा, ये घटेगा। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या होगा, 120 डिग्री। और ये 2x उधर जाके क्या होगा, घटेगा। तो कोण देखिए b का मान निकल गया। जब b का मान निकल गया तो इसका ये क्या होगा, दोगुना होगा। यानी कोण ए ओ सी का मान क्या होगा, इस कोण का ये दोगुना होगा। देखिए दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24 और 2 दूना 4x। तो ए ओ सी का मान निकल गया। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होगा। फिर देखिए पुनः त्रिभुज ए ओ सी में तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो x और प्लस ये कोण, तो ये कोण कितना है, 240 माइनस 4x फिर x बराबर 180 डिग्री। तो x 2x और माइनस 2x कितना बचेगा, माइनस 2x। ये उधर जाके घटा दीजिए तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0।
फिर देखिए ये 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा, फिर ये बच गया आपका 1, यानी माइनस कितना बचेगा 60। अब माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो एक्स का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए यह कोण 30 डिग्री हो गया, यह कोण भी 30 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180 डिग्री, तो 30 और 30 60, तो इस कोण का मान कितना होगा 120 डिग्री, यानी कोण ए ओ सी बराबर कितना होगा 120 डिग्री। कोण ए ओ सी बराबर कितना होगा 120 डिग्री। ए बी सी डी, देखिए इस चतुर्भुज का चारों भुजा का जो कोना है वृत्त के परिधि पर है, तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री, x और 2x 3x बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से x का मान कितना होगा 36 18, यानी x का मान क्या डिग्री 60 डिग्री। फिर देखिए a और c, यहाँ पर भी देखिए आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री, आमने सामने कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। y और 5y तो 6y बराबर 180 डिग्री। अब यहां से काट देंगे तो y का मान कितना होगा 30 डिग्री, x का मान 60 डिग्री और y का मान 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बिंदु A B C D किसी भी चतुर्भुज का चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो चक्रीय चतुर्भुज में हम बताए थे किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने से जो बाह्य कोण बनता है वह अपने सामने अंतः कोण के बराबर होता है। यदि इस कोण का मान 60 डिग्री है तो यहाँ पर इस कोण का मान भी कितना होगा 65 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना होगा 65 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा को बढ़ाने से जो बाह्य कोण बनता है वह अपने सामने अंतः कोण के बराबर होता है। देखिए ए बी भुजा को बढ़ा रहे हैं डी तक, तो ये बाहर कोण बन रहा है 65 डिग्री, तो यह सामने अंतः कोण के बराबर होगा। तो ए ई सी का मान कितना डिग्री हो गया 65 डिग्री। अब ये देखिए आपका हम मिला दिए ए सी को तो जीवा हो गया, एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बनता जो कोण है केंद्र बिंदु पर बने वाला वह कोण क्या होगा दुगना है। यह 65 है तो 65 का यह दुगना होगा, तो 65 का दुगना क्या होगा 5 दूना 10, अब 6 दूना 12 1 13, यानी 130 डिग्री। तो ए ओ सी का मान कितना होगा 130 डिग्री। ए ओ सी का मान कितना होगा 130 डिग्री।
देखिए सवाल में x और y का मान निकालना है। अब देखिए इसमें दो वृत्त है और दो वृत्त में जो होता है DC एक उभयनिष्ठ जीवा है। तो सबसे पहले ये वृत्त को नहीं देखना है, इस वृत्त को छोड़ दीजिए, इस रेखा को देखिए, ये इस रेखा, और ये वृत्त के लिए यानी BCDA ये वृत्त के लिए, और इस रेखा को यहां से यहां तक देखिए, ये रेखा ये रेखा ये रेखा, इस वृत्त को छोड़ दिए। देखिए यह कोना यह कोना यह कोना वृत्त के परिधि पर है। जब वृत्त के परिधि पर है, इस वृत्त में देखिए यह चतुर्भुज जो है, यह कोना यह कोना ये कोना ये कोना वृत्त के परिधि पर है, तो आपस में यह चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री या 100 डिग्री, तो यह कितना होगा 80 डिग्री। अब एक रेखा पर यह पूरा कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। एक रेखा पर यह पूरा कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। यह 80 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा 100 डिग्री। x का मान कितना होगा 100 डिग्री। फिर देखिए इस चतुर्भुज, देखिए ये इस वृत्त के लिए यह भी देखिए चारों कोना वृत्त के परिधि पर है, तो चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री या 100 डिग्री है। y का मान कितना होगा 80 डिग्री, x का मान 100 डिग्री और y का मान 80 डिग्री। x का मान 100 डिग्री और y का मान 80 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। इस कोण का मान लिख देखिए ABD AC। किसी भी चतुर्भुज का चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने से जो बाह्य कोण बनता है वह अपने सामने अंतः कोण के बराबर होता है। अब देखिए इस भुजा को आगे बढ़ाए तो यह बाह्य कोण कितना बन रहा है 110 डिग्री, तो इसके सामने अंतः कोण के बराबर होगा यह 110 डिग्री। तो इस कोण का मान भी कितना होगा 110 डिग्री। और एक रेखा पर एक ही तरफ पूरा कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब इस पूरा कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 10 है, 110 है, तो ये कोण कितना होगा 70 डिग्री। यानी कोण x का मान कितना होगा 70 डिग्री। तो सवाल में आपका हम बुक से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें आपका क्वेश्चन जो है टाइप 1 में आपका 38 क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको आप बनाइएगा बढ़िया से, ये बन जाएगा आपको अपने से ही। कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन है इसमें। हम आपका थ्योरी के बाद हम बुक का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर दिए छांट छांट के, जो कि बढ़िया एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इससे होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बढ़िया से इसको दोहरा लीजिएगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन बताएंगे आपको अब रेखा से संबंधित।